वह बिहार में जो लोग दावा ये कर रहे हैं कि खेला होगा, मेला लगेगा। अब मेला ऐसा लगेगा कि जो महागठबंधन के घटक दल हैं, हालात यह है कि कांग्रेस के विधायकों को मंदिर मंदिर ले जा करके तेलंगाना में कसम खिलाया जा रहा है कि महादेव का कसम खाओ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में उनकी सरकार और देश की जनता को यह उम्मीद कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। राज्यों का असमान विकास, मानव विकास सूचकांक को और बेहतर बनाना, देश के आम आवाम के जीवन दशा में बदलाव हो, राज्यों के बीच असमानता दूर हो, यह अपेक्षा तो है ही। तो ऐसे काम किए जाने के लिए कड़े फैसले लिए जाने तो आवश्यक हैं। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को अटैक करते कहा कि एक ऐसी पार्टी है जो परिवार को पहले रखती है। कि परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जो देश की राजनीति को में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हकमारी करता है। किसी खास परिवार में जन्म लेने के कारण एक राजनीतिक पार्टी लोग बना लेते हैं, जाति और धर्म के नाम पर समर्थन हासिल कर लेते हैं। तो वैसे लोग तो देश की जनता के लिए एक राजनीति के ऐसे विषाणु बन गए हैं जिस विषाणु पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो वज्रपात करना ही चाहिए। जयंत चौधरी ने कहा कि जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी को भारत में दिया गया, कुछ डिनाई करने के लिए बचा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आप एनडीए में आ सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह किसान आंदोलन के प्रणेता रहे हैं और अक्खड़ स्वभाव के समाजवादी रहे हैं, तो उनको भारत रत्न दिया जाना एक लंबे समय के बाद यह तो गौरव का विषय है ही, लेकिन साथ ही साथ अब राजनीतिक फैसला है राष्ट्रीय लोकदल का। जयंत चौधरी जी उनके परिजन हैं, अब वो फैसला एनडीए में शामिल होने का लेते हैं तो निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम होगा। बाल ठाकरे को मांग उठ रही है कि बाल ठाकरे को वीर सावरकर को दिया जाए। स्वाभाविक है, हर लोग इस देश के हर कोने में जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में योगदान दिया है, मांग तो उठेगी, लेकिन अब केंद्र सरकार को फैसला लेना है। व्हाइट पेपर जो रखा गया, नीरज जी इस पर अपोजिशन कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है। वहीं पीएम ने कहा है कि इसमें पूरी सच्चाई रखा है। कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है तो मैनिफेस्टो पर ही चुनाव होता है ना। तो व्हाइट पेपर में सरकार के किए गए कामकाज, आपने तो यह कहा था कि हम ब्लैक पेपर जारी करेंगे, तो जनता व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर के बीच का जो अंतर होगा तो 2024 में जनता तय करेगी। हल्द्वानी में जो घटना घटी उसमें अब खबर आ रही है कि 6 लोगों की मौत हो गई है। तौकीर रजा ने भी कुछ बरेली में बातें ऐसी कही जिससे हंगामा हो रहा है। देखिए, समान नागरिक संहिता देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ, उसके बाद हल्द्वानी में अब हिंसा की घटना हुई, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड की भूमिका देवभूमि है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। तो ऐसे में किसी को उपेक्षा का भाव किसी के मन के अंदर पैदा हुआ है, तो इसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। ज्ञानवापी मामले पर तौकीर रजा जेल भरो आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अब वो तो उन्माद का आंदोलन करने का किसी को अधिकार, जब न्यायपालिका ने हस्तक्षेप कर दिया है तो न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। पूरे देश की नज़र 12 तारीख को है, बिहार में फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। एक सामान्य प्रक्रिया है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट जो होगा, वह बिहार में जो लोग दावा ये कर रहे हैं कि खेला होगा, मेला लगेगा। अब मेला ऐसा लगेगा कि जो महागठबंधन के घटक दल हैं, हालात यह है कि कांग्रेस के विधायकों को मंदिर मंदिर ले जा करके तेलंगाना में कसम खिलाया जा रहा है कि महादेव का कसम खाओ कि तुम पार्टी के साथ रहोगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि लापता पाए जा रहे हैं, स्विच ऑफ है। तो जिनका मोबाइल ही स्विच ऑफ है, जिनको मंदिर मंदिर कसम खिलाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और उसका असर 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट पर दिखाई पड़ेगा। आरजेडी का दावा कि
खेला खो गए, असली खेला। खेला तो होगा ही, मेला लगेगा जब उनके दल के विधायक का मोबाइल स्विच ऑफ, उनके नेता के ट्रैक से बाहर, कांग्रेस के विधायकों को मंदिर में कसम खिलाया जा रहा है, तेलंगाना के मंदिर में धोती पहना करके घुमाया जा रहा है, तब तो चुट्टा कमंडल लेकर के लोग आवे विधानसभा ना। क्योंकि मंदिर में कसम खाए हैं तो कसम कहाँ पूरा करना है, तो उस कसम की कसौटी पर अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक कार्यकर्ता को कस रही है तो यही शर्मिंदगी की हद है।